We are talking about some systems which are executing SHM. ठीक है, देखो यहाँ पर कौन कौन आता है. तो अभी हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, कौन से मोशन को हम SHM कहते हैं. तो जहां पर फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, एंड सेकंड हमने क्या कहा है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल रहेगा. ठीक है, तो देखो एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इन सभी रियल लाइफ सिचुएशन में कोई भी जो ये क्या कहेंगे सिस्टम है ना, ये परफेक्टली SHM नहीं करती है, बिकॉज देयर आर सम डैम्पिंग इफेक्ट, डैम्पिंग फोर्स यहाँ पर रहता है. ठीक है, इसके कारण परफेक्टली SHM नहीं रहती है. ठीक है, डैम्पिंग फोर्स कहाँ से आता है, तो इट में बी रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द फ्लूइड अराउंड इट, इट में बी फ्रिक्शन. सो ये डेसिपेटिव इफेक्ट जो है, इसके कारण SHM के जगह एक अलग टाइप की मोशन होगी. बट हाँ, ये जो इफेक्ट है ये बहुत नॉमिनल रहेंगे, और ये नॉमिनल है तो हम इनको इग्नोर कर सकते हैं. एंड अगर हम इनको इग्नोर करेंगे तो जो मोशन रहेगी उसे हम SHM कह सकते हैं. सो ऐसी पहली मोशन है ऑसिलेशंस ड्यू टू स्प्रिंग. ठीक है, ऑसिलेशंस ड्यू टू स्प्रिंग. अब देखो ये कैसे हमें पता है, ये कोई स्प्रिंग है, उसके साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है, इट इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस. ठीक है, अब इसे अगर आप खींचोगे तो इस प्रकार से कंडीशन आएगी, और इसे इस कंडीशन से अगर हम रिलीज करते तो फिर ये वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन पर जाएगा. बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया इसका कुछ कॉम्प्रेशन भी होगा. And this motion will go on. Assuming ये जो सरफेस है नीचे वाला, इट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस. क्या है ये ब्लॉक है, इसका मास है m. ये उसकी नेचुरल पोजीशन, जिसे हम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, वो पोजीशन है. ये इसका एक्सटेंशन किया, प्रकार से कॉम्प्रेशन भी हो सकता है. हाँ, तो देखो मीन पोजीशन से राइट इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है.
ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड रहेगा, डिस्प्लेसमेंट हुई है। इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये रिस्टोरिंग फोर्स मतलब स्प्रिंग का फोर्स रहेगा, एंड दैट फोर्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एफ, वैसे ही यहां पर रहेगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये एसएचएम परफॉर्म करने वाला है। ये इसका एम्पलीट्यूड रहेगा ए, प्लस ए, और ये रहेगा माइनस ए। ये रहेगी मीन पोजीशन। सो अबाउट दिस मीन पोजीशन इसकी ऑसिलेटरी मोशन होने वाली है, एंड ये जो स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि फॉर स्प्रिंग वी ऑलवेज नो द स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय माइनस के एक्स। डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये स्प्रिंग फोर्स रहने वाला है। ठीक है, वेयर के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, this spring, this body attached to spring will perform SHM. ठीक है, एंड हमारे पास वैल्यू है ओमेगा की, विच इज अंडर रूट के बाय एम, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एम क्या है, मास ऑफ बॉडी। एम इज मास ऑफ बॉडी। तो यह आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। एट ऐसे केस में द टाइम पीरियड ऑफ मोशन capital T will be 2 pi by omega. This implies T equal to 2 pi अंडर रूट के बाय एम। तो यह हो जाएगा 2 pi अंडर रूट एम बाय के। इस प्रकार से आप एक स्प्रिंग के साथ अगर कोई बॉडी अटैच है तो उसके टाइम पीरियड का इक्वेशन लिख सकते हो। इट इज टी इक्वल टू 2 pi अंडर रूट एम बाय के। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या हमारी कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है क्या? हाँ, वो भी हो रही है। देखो, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तो फोर्स इज टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, दैट इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, एक्स इज नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, फोर्स इज टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। ठीक है, एंड टी इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ठीक है, ओके सर, ठीक। तो अब देखो, दूसरी इस टाइप की मोशन कौन सी है? दूसरी इस टाइप की मोशन है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो, सिंपल पेंडुलम एक थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है इसमें, कोई बता सकता है? सर इसमें स्विंग्स होते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पर स्विंग रहेगा। ठीक है,
मतलब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही है ना? इसके पहले हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी x, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इस प्रकार से ये कोई बॉब है जिसका मास है m। इसे हमने एक स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है l उसके साथ लगाया है, अटैच किया है, एंड इट इज फिक्स टू अ रिजिड सपोर्ट। तो अब क्या होगा, अगर आप इसे थीटा एंगल से डिस्प्लेस करते हो एंड छोड़ देते हो तो क्या होगा, ये इस प्रकार से ऑसिलेट होने लगेगा, इधर जाएगा और यहां से वापस आएगा, इसका एक राउंड कंप्लीट होगा एंड दिस ऑसिलेशंस विल गो ऑन। ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो देखो अब सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ना, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड के बारे में अगर निकालना तो हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा। तो जैसे देखो हमने इसके पहले क्या कहा था, इसे एसएचएम जैसा क्यों ट्रीट करेंगे, तो दो कंडीशंस आनी चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स एंड डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। अब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, हमने रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ा है, कैसे पढ़ा था, हम हमेशा लीनियर का कंपैरिजन करते थे रोटेशनल क्वांटिटीज के साथ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर एक्सीलरेशन a, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, लीनियर फोर्स F। तो यहाँ पर कौन आता है, फोर्स के जैसा यहाँ पर कौन होता है, रोटेशनल मोशन में फोर्स का एनालॉग कौन है, द टॉर्क। एग्जैक्टली यहाँ पर रोटेशनल मोशन में फोर्स का एनालॉग है टॉर्क। ठीक है? अब देखो अगर यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, लेट m be the mass of bob attached to string of length l। ठीक है? इस l लेंथ के स्ट्रिंग को अटैच किया है, if it is displaced by angle theta it will oscillate about mean position। in circular path। in सर्क्यूलर पाथ। क्या ये इतना पार्ट ध्यान में आया क्या जो लिखा है वो? ठीक है? अब देखो अब हम क्या कहते हैं, सर्क्यूलर पाथ है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रहेगा, कितना रहता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन,
तो पहले तो हमें फोर्स रिजॉल्व करके बताओ, देखो कौन कौन से फोर्सेस रहेंगे। तो यहाँ पर ये बॉब का वेट रहेगा mg, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट रहेंगे देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, तो ये mg cos थीटा और ये रहेगा mg sin थीटा। ठीक है, अब देखो ये अगर सर्कुलर पाथ में जाने वाला है तो डेफिनेटली इसके अलावा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा इन द फॉर्म ऑफ टेंशन। सो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सो अब बचा कौन यहाँ पर, mg sin थीटा। ठीक है, अभी mg sin थीटा ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम करने वाला है। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि इसकी सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन जैसे मोशन रहेगी, तो यहाँ पर कौन पिक्चर में आने वाला है, यहाँ पर पिक्चर में आ जाएगा, कौन आने वाला है पिक्चर में यहाँ पर, टॉर्क। फोर्स के जगह टॉर्क पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग में टेंशन, वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा, ये मोशन कंप्लीट होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स ये कितना रहने वाला है, मैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पहले लिखता हूं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर r, दैट इज ओमेगा स्क्वायर l। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर लिख सकते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय कितना रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर l इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग माइनस mg cos थीटा। एक रिलेशन हो गया हमारा। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन will be equal to g sin theta and tangential force will be mg sin theta. Therefore, torque acting on the bob ये कितना रहेगा। तो देखो ये फोर्स है, ये यहां से L डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है, L डिस्टेंस, और यहाँ पर ये फोर्स एक्ट हो रहा है। तो टॉर्क कितना रहेगा, R क्रॉस F, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, सो साइन 90 की वैल्यू 1, सो ये बेसिकली आ जाएगा फोर्स इनटू दिस लेंथ। तो ये टॉर्क आने वाला है mg sin थीटा इंटू एल। इसका साइन पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव, ये कौन सा टॉर्क रहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉर्क इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। तो ये आ जाएगा माइनस mg sin थीटा इंटू एल। बट देखो हमें और एक चीज पता है, सर कौन सी चीज पता है, टॉर्क का कोई दूसरा फॉर्मूला पता है, पता है क्या कोई टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला।
into अल्फा। बहुत बढ़िया। तो देखो but torque equal to I into alpha, therefore I into alpha equal to minus mg sin theta into L। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस mg sin थीटा इंटू एल अपॉन आई। अब इसे थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूं। एम जी एल अपॉन आई इंटू साइन थीटा। अब इसमें से कौन कौन कांस्टेंट रहेगा? एम चेंज होने वाला है, जी चेंज होगा, एम चेंज होगा क्या? मास। ऑसिलेशन करते करते इस बॉडी का मास चेंज होगा? नो सर। ओके, मतलब एम कांस्टेंट है, जी की वैल्यू, ये जगह अगर चेंज नहीं हुई तो जी की वैल्यू कांस्टेंट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज होने वाली है ऑसिलेशन होते मूव करते करते? नो सर। नहीं। सो एम जी एल कांस्टेंट। व्हाट इज आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या ये चेंज होने वाला है? एम आर स्क्वेयर, इसका मास और ये लेंथ, क्या चेंज होने वाला है दोनों में से? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। सो दिस एम जी एल अपॉन आई ये कंप्लीट कांस्टेंट है। सर ये तो फिर उस कैटेगरी में आ गया कि ये जो है, ओके, साइन थीटा को सर आपने थीटा क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा क्योंकि आपको भी पता है फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है। साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा। अगर ऐसा है तो देखो ये रिलेशन हमारा एक्सीलरेशन जो था उससे मिलता जुलता है क्या? लिनियर एक्सीलरेशन is proportional to displacement. Angular acceleration is proportional to angular displacement. It is always in the opposite direction to the displacement. That is, it is always directed towards mean position. X positive तो acceleration negative. Object इधर है तो acceleration negative रहेगा. If x is negative तो acceleration will be towards positive side. तो वैसे यहाँ पर भी है माइनस साइन है। ठीक है। सो इसका मतलब दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू हमारा एक्सीलरेशन का रिलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एंड इफ दैट इज द केस यू विल से कंपेयरिंग विथ, ये आपको देगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल अपॉन आई, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एम जी एल अपॉन आई। ठीक है। सो क्या टाइम पीरियड मिल जाएगा क्या यहाँ से? देयरफॉर टाइम पीरियड इक्वल टू 2 pi by omega, that is equal to 2 pi upon under root mgl 2
2 पाई इंटू ओमेगा डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा I अपॉन mgl। ठीक है, I अपॉन mgl। ठीक है, अब देखो क्या I की वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं क्या हम, m इंटू एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। क्या सही है क्या? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। दिस इज रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का ये रिलेशन है। क्लियर? आया है ध्यान में? Yes, sir. तो देखो सिंपल पेंडुलम में क्या है, ये अबाउट एक सर्कुलर पाथ इस प्रकार से ऑसिलेट हो रहा है। कोनिकल पेंडुलम में क्या होगा, यहाँ पर ये जो बॉब है ना, इसकी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होने वाली है। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, ये सिर्फ इस प्रकार से मूव हो रहा था सिंपल पेंडुलम में। अब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल ट्रेस कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ये इसका सेंटर रहेगा। आया के ध्यान में? अब देखो यहाँ पर भी हम फटाक से फोर्सेस रिजॉल्व कर लेते हैं। वेट डाउनवर्ड, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा टी। इस टेंशन के दो कंपोनेंट रहेंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो देखो ये टेंशन के दो कंपोनेंट रहने वाले हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये रहेगा टी कॉस थीटा और ये रहेगा टी साइन थीटा। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। और इसकी टोटल लेंथ अगर एल है, अगर ये लेंथ एल है तो ये हाइट कितनी रहने वाली है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, तो ये हाइट रहेगी एल कॉस थीटा, जिसको हम कहेंगे एच, एंड एच इक्वल टू, अब देखो हाइट आ गई तो क्या ये सर्कल की रेडियस मिल जाएगी क्या, आर। तो देखो आर मतलब ये थीटा के अपोजिट वाली साइड है, तो दिस इज एल साइन थीटा। और ये पार्टिकल इस प्रकार से सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल ट्रेस करने वाला है, एक ही हाइट पर रहेगा। हाँ, ये तो देखो हम क्या कहते हैं, इन सिंपल पेंडुलम
bob of mass m moves along the circular arc. ठीक है, while in conical pendulum the mass m moves along horizontal circle at height h and of radius r. ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। सो अब देखो, ये यहाँ पर ये टेंशन रहेगा स्ट्रिंग का, उसके दो कंपोनेंट है टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा टी साइन थीटा will be equal to centripetal force which is m omega square r या mv square upon r and t cos theta will be equal to mg and दोनों का रेशो लेते हैं, so tan theta equal to mv square r upon mg, so this gives you tan theta equal to cancel v square upon rg। ठीक है, बट v क्या रहेगा? सो एक राउंड में आप जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी टाइम पीरियड, सो tan थीटा आने वाला है v का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर जी। यहां से रिलेशन बन गया t इक्वल टू, देखो टी स्क्वायर इधर चला गया, ठीक है, आर स्क्वायर का एक ही आर बचेगा वो भी न्यूमरेटर में, सो 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन जी इंटू tan थीटा, टी का स्क्वायर है तो इस सब का रूट रहेगा, सो t इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाहर आ जाएंगे 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी tan थीटा। ठीक है, बट आर की वैल्यू क्या है? देखो हमारे पास आर की वैल्यू है एल साइन थीटा, सो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन एल साइन थीटा जी, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा कांस्टेंट, ये एल कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। व्हाट इज एल कॉस थीटा? Therefore time period equal to 2 pi under root L cos theta by g, that is 2 pi under root L cos theta is h by g। सिंपल पेंडुलम का क्या है? 2 pi अंडर रूट एल बाई जी, यहां पर 2 pi अंडर रूट एच बाई जी, ये है कोनिकल पेंडुलम। क्या दोनों में डिफरेंस ध्यान में आया है क्या? व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? हाँ या ना?